Hello guys, welcome to my channel Educational Hub. In this video, we are going to cover chapter 1 of class 6th geography, that is the earth in the solar system. तो हमने अपने पिछले पार्ट में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करा था. आज के पार्ट में हम सोलर सिस्टम को कवर करेंगे. तो अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में हमें पता है कि सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड और मीटेरॉइड आते हैं. हमारा सन, उसके अलावा 8 प्लैनेट्स जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे एक एक करके. सैटेलाइट्स जैसे कि अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, वैसे ही बाकी अदर प्लैनेट्स के भी नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, उनके बारे में. और साथ साथ में कुछ दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे कि एस्ट्रॉइड जिनके बारे में फ़र्दर अभी हम पढ़ेंगे, मीटेरॉइड्स, ये सब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे सोलर सिस्टम को. तो सबसे पहले हमारे सोलर सिस्टम में आता है सन. सन जो है वो सोलर सिस्टम का हेड कहा गया है, यानी कि सोलर फैमिली का जो हेड है वो सन होता है. सन सेंटर होता है सोलर सिस्टम का. ये काफ़ी बड़ा है और ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलकर बना है. यही वो पुलिंग फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है सोलर सिस्टम को, जिससे सारे के सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड बाइंड होकर रहते हैं और सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. सन जो है वो एक अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का हमारे सोलर सिस्टम के लिए. और इसकी ट्रिमेंडस हीट, इसकी जो क्योंकि सन बहुत ज़्यादा हॉट है, इसके पास कोई जा नहीं सकता. इसी वजह से आप देखेंगे कि मून पर तो काफ़ी सारे मिशंस भेजे गए हैं, पर सन पर अभी तक कोई भी मिशन नहीं भेजा गया है क्योंकि इसके कोर का टेम्परेचर इज़ अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस. तो अब ये इतना गर्म है पर इसकी हीट हमें इतनी ज़्यादा फील क्यों नहीं होती? क्योंकि भले ही ये बाकी स्टार्स के कंपैरिजन हमारे अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार है, पर स्टिल ये हमारी अर्थ से 150 किलोमीटर्स अवे दूर है. ये हमारी अर्थ से 150 किलोमीटर्स अवे दूर है. अब देखिए सन, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सन कितना ज़्यादा गर्म इसमें दिखाई दे रहा है. हालांकि ये AI जनरेटेड इमेज है और इसका जो कोर का टेम्परेचर होता है वो अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस है. इसी वजह से आज तक सन के ऊपर कोई भी मिशन नहीं भेजा गया है हमारे साइंटिस्ट की तरफ से. तो अब सोलर सिस्टम में अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो हमने प्लैनेट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने पार्ट 1 में देखा था, जिसमें हमने प्लैनेट वर्ड के ओरिजिन के बारे में पढ़ा था. अब हम यहाँ पर अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे. हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पहला प्लैनेट आता है मर्क्यूरी. देखिए मर्क्यूरी सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, सबसे क्लोज प्लैनेट मर्क्यूरी ही है. और मर्क्यूरी को अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 88 डेज़ लगते हैं. पूरे सोलर सिस्टम में सबसे कम टाइम मर्क्यूरी को ही लगता है अपना रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए. मर्क्यूरी अपना रोटेशन पूरा करता है 59 डेज़ में. अब रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या होता है? देखिए रोटेशन जब कोई भी प्लैनेट अपने ही एक्सिस पर रिवॉल्व करे, कोई भी प्लैनेट अपनी ही एक्सिस पर घूमे, अपनी एक ही जगह पर रहकर घूमता है तो हम उसे रोटेशन कहते हैं. और जब ये प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो हम उसे रिवोल्यूशन कहते हैं. तो मर्क्यूरी टेक 88 डेज़ फॉर रिवोल्यूशन एंड 59 डेज़ फॉर रोटेशन. अब क्या मर्क्यूरी पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? देखिए नासा ने एक मिशन भेजा था, मैसेंजर मिशन, जिससे हमें ये पता चला था कि वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि ये सन के बहुत ज़्यादा नज़दीक होने के कारण इसका टेम्परेचर बहुत हाई है. इसी वजह से इस पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती. तो अब सवाल ये है, तो क्या ये सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है? द आंसर इज़ नो. सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट ये नहीं बल्कि वीनस है. अब ऐसा क्यों? बल्कि मर्क्यूरी तो सबसे क्लोज है, फिर वीनस सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट क्यों? इसका जवाब अभी आपको मिलेगा. तो चलिए मर्क्यूरी का पार्ट ख़त्म हुआ, अब हम पढ़ते हैं वीनस के बारे में. वीनस देखिए सेकंड नियरेस्ट प्लैनेट है हमारे सन के, और ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है. पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस ही कहलाता है. आपने मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के बारे में सुना होगा, जो कि हमारी अर्थ से दिखता है. वो और कोई नहीं बल्कि वीनस ही होता है. वीनस को ही हम मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं. अब ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट इसी वजह से है क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड. और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस गैसेस करती क्या हैं? हीट को ट्रैप करती हैं. और क्योंकि इसके CO2 के एटमॉस्फेयर के कारण जो भी सन से जो भी रेडिएशन आती है वो वीनस का एटमॉस्फेयर ट्रैप कर लेता है, जिसके कारण ये प्लैनेट सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट बन जाता है.
अब देखिए, क्या वीनस पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? रशिया ने और नासा ने दोनों ने ही अपने अलग अलग मिशंस भेजे थे वीनस पर, और जिसमें हमें ये पता चला कि वीनस पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर। ठीक है, और वीनस को हम अर्थ का ट्विन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका शेप और साइज़ जो है वो सिमिलर है अर्थ के शेप और साइज़ की तरह। अब देखिए, वीनस जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है। हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 2 ही ऐसे प्लैनेट हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करते हैं, जिसमें में से पहला प्लैनेट वीनस है। बाकी सारे के सारे प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। दूसरा प्लैनेट कौन सा है वो मैं बताऊंगी जब हम उस प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे। तो अब वीनस को अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए लगते हैं 255 डेज़, और रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए लगते हैं 253 डेज़, यानी कि इसको अपना रोटेशन और रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए नियरली इक्वल डेज़ लगते हैं। ओके, अर्थ, क्योंकि अर्थ ही एक लौता ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ सपोर्ट करती है, और क्योंकि ये हमारा प्लैनेट है तो हम इसके बारे में लास्ट में पढ़ेंगे डिटेल में। अब हम बात करते हैं मार्स की। मार्स 4th सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। मार्स को हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। आप देखिए, इसकी इमेज भी आपको रेड नज़र आ रही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट होता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण मार्स का कलर रेड दिखाई देता है। अब इसको अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगते हैं 687 डेज़, और रोटेशन कंप्लीट करने में लगते हैं नियरली 1 डे, यानी कि अर्थ के जितना ही इसका रोटेशन पीरियड होता है। अब मार्स के ऊपर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा माउंटेन एग्जिस्ट करता है। जैसे कि हमारे अर्थ का सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। वैसे ही सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा माउंटेन है वो मार्स पर एग्जिस्ट करता है। उस माउंटेन का नाम है ओलंपस मॉन्स। ओलंपस मॉन्स, ये उस माउंटेन का नाम है। इस माउंटेन को हम एक और नाम से जानते हैं, डैट इज़ निक्स ओलंपिया। यही है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा माउंटेन। अब ये मर्क्यूरी और वीनस जो थे, इनके पास कोई भी मून नहीं था, यानी कि इनके पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। हमें पता है कि अर्थ के पास एक मून है, और क्योंकि अर्थ के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे तो डायरेक्टली हम बात करेंगे कि मार्स के पास 2 मून्स हैं। मार्स के पास 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं। पहली नेचुरल सैटेलाइट का नाम है फोबोस, और दूसरी नेचुरल सैटेलाइट का नाम है डीमोस। ये 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं मार्स की। जैसे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट को हम मून बोलते हैं, वैसे ही मार्स की 2 नेचुरल सैटेलाइट को हम फोबोस और डीमोस बोलते हैं। अब आपको पता है कि इंडिया ने मार्स पर एक मिशन भेजा था जिसके ऊपर मूवी भी बनी है। मिशन का क्या नाम था? मंगलयान। मिशन का नाम था मंगलयान। अब हो गई मार्स की बात। अब हम करेंगे जुपिटर की बात। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, और इसके पास टोटल 95 मून्स हैं। जुपिटर के पास टोटल 95 मून्स हैं, और इसका जो सबसे बड़ा मून है, सबसे लार्जेस्ट मून है जुपिटर का, उसका नाम है गैनीमीड। उसका नाम है गैनीमीड। ठीक है, अब इसके जो 4 सबसे बड़े मून हैं, है ना। अब देखिए 95 मून्स हैं, तो 95 मून्स में से 4 मून्स जो कि सबसे बड़े हैं, उनकी डिस्कवरी करी थी गैलीलियो ने। इसी वजह से हम इसे गैलीलियो मून्स भी कहते हैं। इन चारों मून्स को हम गैलीलियो मून्स भी कहते हैं। इसको अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगता है 11 ईयर्स एंड 11 मंथ। अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जुपिटर को 11 ईयर्स और 11 मंथ लगता है। हालांकि रोटेशन ये सबसे कम टाइम में कंप्लीट करता है, 9 आवर्स 56 मिनट्स में ये अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। अब जुपिटर के अराउंड भी रिंग्स हैं। सैटर्न के अराउंड रिंग्स तो आपको विजिबली दिखाई देती हैं, लेकिन जुपिटर के अराउंड रिंग्स उतना ज़्यादा विजिबल नहीं होती हैं। इसके अराउंड जो रिंग्स थी उसको भी डिस्कवर गैलीलियो ने किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 4 प्लैनेट हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इसको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट, क्योंकि ये सन के नज़दीक हैं काफ़ी। साथ साथ में इनका जो सरफेस होता है वो सॉलिड होता है। इनका जो सरफेस होता है, इनकी जो सतह होती है वो सॉलिड होती है। वैसे ही जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, इनको हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट।
इन्हें हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट। और इनका जो सरफेस होता है वो या तो गैस से मिलकर बना है या तो लिक्विड से मिलकर बना है, यानी कि इनका जो सरफेस है वो सॉलिड नहीं होता है। ठीक, अब हमने बात कर ली जुपिटर की। अब हम बात करेंगे सैटर्न की। देखिए, सैटर्न पूरे सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। जुपिटर के बाद यही सबसे बड़ा प्लैनेट है सैटर्न। इसकी रिंग्स को गैलीलियो ने डिस्कवर करा था और इसके पास पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा मून्स हैं। 146 मून्स हैं सैटर्न के, जिसमें से टाइटन नाम का जो मून है वो सबसे बड़ा है। इसको अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 29 ईयर्स और 5 मंथ्स लगते हैं, और रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 29 ईयर्स और 5 मंथ्स लगते हैं, और रोटेशन कंप्लीट करने में लगता है 10 आवर 40 मिनट, यानी कि जुपिटर के रोटेशन से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, ये बात हो गई सैटर्न की। अब बारी है यूरेनस की। देखिए, यूरेनस को हम ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं। यूरेनस इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रीन प्लैनेट क्योंकि इसका कलर स्लाइटली ग्रीन नज़र आता है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था ना कि सिर्फ 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, पहला वीनस और दूसरा यूरेनस। वीनस और यूरेनस ही 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। यूरेनस को अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 84 ईयर्स लगते हैं और रोटेशन कंप्लीट करने में 17 आवर्स और 14 मिनट्स लगते हैं। यूरेनस के पास टोटल 28 मून्स हैं, टोटल 28 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। ये तो बात हो गई यूरेनस की। अब बारी है नेपच्यून की। देखिए, नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लास्ट प्लैनेट है और इसको अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 164 ईयर्स लगते हैं और रोटेशन ये कंप्लीट करता है 16 आवर और 17 मिनट्स में। नेपच्यून के पास टोटल 16 मून्स हैं, जिसमें से जो ट्राइटन नाम का मून है वो सबसे बड़ा माना गया है। अब यूरेनस और नेपच्यून को एक साथ हम आइस जाइंट बुलाते हैं। आइस जाइंट क्यों? देखिए, ये सन से काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसकी डिस्टेंस जो है वो सन से काफ़ी ज़्यादा दूर है, जिसके कारण यहाँ पर सन की जो लाइट रेज हैं वो नहीं पड़ती हैं। इसके कारण ये प्लैनेट्स बहुत ठंडे रहते हैं। ठीक है, अब ये हो गई हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स की बात। अब हम बात करेंगे अपने प्लैनेट की, यानी कि अर्थ की। ठीक है, अर्थ जो है, आप देख सकते हैं, अर्थ जो है वो 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। 5th लार्जेस्ट एंड 3rd नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अब इसका शेप कैसा है? अर्थ का शेप थोड़ा सा जियोइड बोला गया है। जियोइड मतलब, जियोइड वर्ड का ही मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। ये कैसा शेप होता है? दिखने में ये आपको सर्कुलर लगेगा, पर सेंटर से ये थोड़ा सा बल्ज होता है और इसमें, और पोल से ये थोड़ा सा फ्लैट होता है, यानी कि पोल्स इसके फ्लैट होते हैं और सेंटर से ये में बल्ज होता है, तो इसे हम बोलते हैं जियोइड शेप। अब लाइफ सपोर्टिंग जितनी भी कंडीशंस हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस, वाटर का प्रेजेंस, एटमॉस्फेयर का होना, ये सारी की सारी चीज़ें आपका अर्थ में प्रेजेंट हैं, जिसके कारण अर्थ पर लाइफ सस्टेन कर पाती है। अब देखिए, अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ब्लू प्लैनेट क्यों? क्योंकि अर्थ का 2/3 ऑफ द हिस्सा किससे कवर है? अर्थ का 2/3 ऑफ द हिस्सा वाटर से कवर है। इसी वजह से हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक, ये हमने बात करी अपने अर्थ के बारे में। अच्छा, अर्थ के बारे में एक और चीज़ है कि अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है, यानी कि अर्थ 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। इसका जो एक्सिस है वो सीधा नहीं है। अगर हम ये अर्थ माने तो इसका एक्सिस ऐसे सीधा नहीं है, बल्कि थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा झुका हुआ है 23.5 डिग्रीज पर। ठीक, ये तो हो गई सारे प्लैनेट्स की बात। अब मैंने कहा था कि सारे के सारे प्लैनेट रिवोल्यूशन करते हैं, यानी कि सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। तो क्या इन सारे प्लैनेट का पाथ फिक्स होता है या फिर ये अलग अलग पाथ को फॉलो करते हैं? देखिए, इन सारे के सारे प्लैनेट्स का पाथ फिक्स्ड होता है और ये एक इलोंगेटेड पाथ होता है। इलोंगेटेड पाथ मतलब अगर बीच में सन है तो ये कुछ ऐसा काइंड ऑफ इलिप्टिकल, ये होता है इनका पाथ, और इसको बोलते हैं ऑर्बिट। यानी कि ऑर्बिट क्या है? द फिक्स्ड पाथ ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन।
उसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। अब पहले हमारे सोलर सिस्टम में एक और प्लैनेट हुआ करता था जिसका नाम था प्लूटो, पर प्लूटो को 2006 में हमने ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया। जो मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, उसने प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट की लिस्ट में डाल दिया। तो अब सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 प्लैनेट्स ही एग्जिस्ट करते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे सारे प्लैनेट्स की सोलर सिस्टम के। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे मून को, एस्ट्रॉइड को, मीटेरॉइड को और थोड़ा बहुत गैलेक्सीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।